हेलो बच्चे लोग, हाउ इज गोइंग ऑन? मस्त बढ़िया पढ़ाई चल रही है। दैट्स गुड, वेरी गुड। अच्छी पढ़ाई चलनी चाहिए। आई कैन सी द पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम योर साइड कि आपके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो आई कैन इमेजिन, देख पाना मुश्किल है लेकिन आई कैन इमेजिन इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल द वीडियोज टिल नाउ। डेफिनेटली क्या होता है कि जब आपको कुछ चीजें आने लगती हैं तो अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। आने कैसे लगेंगी? आने ऐसे लगेंगी जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सारे वीडियोस पढ़े, पिछले 25 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसके बाद में आप देखा कि अगर आप कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिखता है, बोर्ड क्वेश्चन, तो वो आपको आता होता है। मतलब आपको सक्सेस मिल रही है। सक्सेस का स्वाद बहुत अच्छा होता है और ये कब मिलता है? जब चीजें आपके फेवर में होने लगती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप हार्डवर्क किए जा रहे हैं, हार्डवर्क किए जा रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि खामखा में हार्डवर्क नहीं किया जा सकता और बहुत दूर तक हार्डवर्क नहीं कर सकते। बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सक्सेस इज द फ्यूल ऑफ हार्डवर्क एंड हार्डवर्क इज द फ्यूल ऑफ सक्सेस। फ्यूल ऑफ हार्डवर्क का मतलब हार्डवर्क करते जाना तभी है जब सक्सेस उसमें पड़ता रहे, सक्सेस आती रहे। हाँ, इसके अलावा हार्डवर्क आप तब तक करते रहेंगे जब तक सक्सेस आती रहेगी। और इसका उल्टा भी, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कि आप सक्सेस तब तक आती रहेगी जब तक आप हार्डवर्क करते रहेंगे। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ही चलती हैं, अकेले नहीं चलती हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियोमीटर, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द पोटेंशियोमीटर, जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग आज रिजॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड व्हाई पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहली चीज ये, पोटेंशियोमीटर अच्छी चीज होती है, वोल्टमीटर से बढ़िया होती है। इट गिव्स और इट मेजर्स एक्यूरेटली। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट बाय पोटेंशियोमीटर। क्या मेजर करते हैं? ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी मेजर्ड। इसके अलावा एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करता है, या ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए और ईएमएफ मेजर करने के लिए एक्यूरेटली पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। जैसे सेल का, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप वोल्टमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो आपको ईएमएफ मेजर आपको पोटेंशियोमीटर ही कर पाएगा। आगे अभी हम आपको और डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले तो ये एक 0 सेंटीमीटर से लेकर हम 100 सेंटीमीटर तक का एक वुडन स्केल पर माउंटेड वायर लेते हैं। वुडन स्केल लगा हुआ है 0 से 100 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक हमने वायर, कॉन्स्टेंटन वायर है या मैग्नेटिक वायर है, ये वायर इसके ऊपर लगा होता है। इसके बाद क्या होता है कि यहां पर देयर इज अ ड्राइविंग सेल, ये ड्राइविंग सेल लगा होता है। ये V इसका बैटरी का पोटेंशियल है या ईएमएफ ऑफ द बैटरी है V, इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग सेल। दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग सेल। ये ड्राइविंग सेल हो गया। ड्राइविंग सेल का फंक्शन क्या है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब यहां पर ये स्टार्टिंग, इतना सर्किट, ये एक पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट का एक पार्ट है। अभी पूरा पोटेंशियोमीटर बनाना बाकी है, याद रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। धीरे धीरे सर्किट को बढ़ाते जाएंगे और एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? स्टार्टिंग विद पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको कि हम K से डिनोट करते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय K। आप देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी है। पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, यहां पर पोटेंशियल हाई होगा,
यहां पर पोटेंशियल लो होगा। आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा। निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल की बात नहीं होती, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। मान लेते हैं कि ये बैटरी 100 वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी हमने यहां पर अटैच करी। 100 वोल्ट की बैटरी अगर है तो यहां से लेकर यहां तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी 100 वोल्ट की है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 वोल्ट होगा। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पर हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, यहां पर लोएस्ट पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं यहां पर 100 वोल्ट पोटेंशियल है और फिर यहां से रिड्यूस होते 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 यहां पर 0 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 100 वोल्ट। मैं यहां पर रफली मार्क कर देता हूं, यहां पर ये 0 वोल्ट पोटेंशियल है, यहां पर ये 100 वोल्ट पोटेंशियल है, यहां पर 90 वोल्ट हो गया, पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। यहां पर मान लेते हैं ये 50 वोल्ट आ गया, ये पोटेंशियल और रिड्यूस हो गया। यहां पर मान लेते हैं 70 वोल्ट आ गया और यहां पर फाइनली घटते घटते ये 70 नहीं, ये हो गया 40 वोल्ट और कम हो गया और ये फाइनली 0 वोल्ट यहां पर आ गया। ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव प्लेट है हाईएस्ट पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट है लोएस्ट पोटेंशियल। यहां पर पोटेंशियल ज्यादा, फिर पोटेंशियल और रिड्यूस होता गया, रिड्यूस होता हो गया, रिड्यूस होते होते मान लेते हैं फाइनली इसका पोटेंशियल हो गया 0। पोटेंशियल हाईएस्ट पॉजिटिव प्लेट के करस्पॉन्डिंग, हाईएस्ट नेगेटिव प्लेट के करस्पॉन्डिंग लोएस्ट बैटरी को हमने अज्यूम किया है 100 वोल्ट की बैटरी है। अब आप देखिए जैसे जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल रिड्यूस होता जा रहा है। पोटेंशियल रिड्यूस जो हो रहा है तो हम ये कहेंगे द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिड्यूसेस as we go from A to B. Potential reduces. This potential will reduce, potential decreases. A से B की तरफ जाने में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पॉइंट ए यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोई भी दो पॉइंट यहां पर ले लेंगे, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज नहीं कर रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा होगा। मैं आपको बताता हूं। अभी पहले तो हम यहां पर यह बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर is called potential gradient. Fall of potential per unit length of wire. So K is potential gradient per unit length of the wire. मान लेते हैं इसका potential difference V है, ये लगाया हुआ है और 100 सेंटीमीटर का वायर लिया हुआ है तो ये 100 हो गया एंड दिस इज वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। V upon 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप दूसरी चीज ये देखिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होता है। मतलब ये हुआ 100 सेंटीमीटर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस हमने 100 वोल्ट का लगाया है तो 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। 2 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो जाएगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट टू क्लियर द कंसेप्ट। 1 volt per centimeter. If 100 volt battery is applied, then 100 centimeter length में लगाया गया है तो 100 volt divided by 100 that will be 1 volt per centimeter. 100 सेंटीमीटर का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा, 2 सेंटीमीटर का पोटेंशियल 2 वोल्ट, 3 सेंटीमीटर लेंथ का पोटेंशियल 3 वोल्ट, 4 सेंटीमीटर यहां से पहुंचेंगे 4 वोल्ट हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर यहां से पहुंचेंगे तो 40 वोल्ट हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर पहुंचेंगे 100 वोल्ट हो जाएगा। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस from the between the 2 point, any 2 points that increases as the length of the segment increases. So what is potential, what is the principle of potentiometer? Principle of potentiometer पर आते हैं। Principle of potentiometer ये कहता है कि for uniform
करंट फ्लोइंग या कांस्टेंट करंट फ्लोइंग, फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर कांस्टेंट करंट and uniform cross sectional area wire and wire of uniform cross sectional area, uniform cross sectional area, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां से जो करंट है ये बार बार वोल्टेज वेरी नहीं होना चाहिए, करंट वेरी नहीं होनी चाहिए। इफ द कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, और ये जो वायर है ये भी मतलब पतला और मोटा और ये थिकनेस नहीं चेंज होनी चाहिए, कांस्टेंट करंट फ्लो करनी चाहिए और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर है। अगर ऐसा है, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर से, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ज्यादा लेंथ होगी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कम लेंथ होगी कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, across any segment is directly proportional to the length of that segment, the length of that segment. Principle of potentiometer is clear. What is principle of potentiometer? अगर कोई भी कांस्टेंट करंट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर से फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन. Potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion of the wire, right? अब आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन. पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज K इज इक्वल टू दैट इज V अपॉन L और लेंथ टोटल मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर है तो ये 100, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आ गया था पोटेंशियल ग्रेडियंट. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ द वायर, मान लेते हैं हमने ये सेक्शन वायर का लिया, इसका लेंथ है स्मॉल l, तो इसके अक्रॉस दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, यहां पर ये मान लेते हैं पॉइंट आ रहा है पॉइंट J, A से लेकर J तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा. मतलब दिस पोटेंशियल डिफरेंस V will be directly proportional to the length, किसके हिसाब से? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. L लेंथ क्या है, अब हम इसको कोरिलेट करने जा रहे हैं. मान लेते हैं कि एक बैटरी है और उस बैटरी का आपको EMF मेजर करना है. ये देखिए ये बैटरी है, EMF ऑफ द बैटरी इज स्मॉल e. इसका EMF मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि वी विल बी कनेक्टिंग दिस, इसको हम कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर से. ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर. दिस बैटरी इज कनेक्टेड विद दिस गैल्वेनोमीटर. पॉइंट J पर यहां पर जब हमने लगाया तो हमने ये देखा, ये गैल्वेनोमीटर है, हमने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन. नल डिफ्लेक्शन का मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो फ्लो कर रही है, और जब भी करंट जीरो फ्लो करती है इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, और इसका पोटेंशियल सेम है तो इसका पोटेंशियल भी सेम होगा. क्यों? क्योंकि यहां से अगर करंट यहां से एंटर नहीं कर रही तो करंट निकलेगी भी नहीं. जितनी करंट निकलती है उतनी करंट एंटर करती है. बैटरी का ये स्पेशल रूल होता है. दैट मीन्स इस वाले ब्रांच में देयर इज नो करंट, करंट नहीं है.
मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, तो इसको हम बोल दे रहे हैं दिस पॉइंट इज ए प्राइम एंड दिस पॉइंट इज जे प्राइम। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ ए एंड ए प्राइम इज सेम, पोटेंशियल ऑफ जे एंड जे प्राइम इज सेम। दैट मीन्स व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए प्राइम जे प्राइम। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहां पर आप बैलेंस लेंथ निकालते समय, जैसे ही आप बैलेंस लेंथ निकालेंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर जहां पर 0 शो कर रहा होगा, जैसे ही आप बैलेंस लेंथ निकालेंगे तो ये बैलेंस लेंथ वो लेंथ होगी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के बराबर है। ईएमएफ क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी करंट नहीं ली जा रही है, और जब करंट नहीं ड्रॉ की जाती उस समय ईएमएफ ही मेजर होता है, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कब होता है वो भी मैं आपको बता दूं। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, E माइनस IR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो जब करंट अगर फ्लो करवा दी, यहां बैटरी से आपने करंट बाहर निकाली, तो ये IR के बराबर जो है, ये पोटेंशियल EMF से इतना पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो जाता है। तो रिजल्टेंट ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है विच इज E माइनस IR। जब करंट ली ही नहीं जा रही है, यहां से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर गैल्वेनोमीटर 0 शो कर रहा है, सो दिस बिकम्स 0। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इन दैट केस व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज व्हाट वी कॉल एज EMF। तो इसके अक्रॉस EMF मेजर हो रहा है। मतलब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप EMF मेजर कर रहे हैं, फुल या फुलेस्ट पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द बैटरी जो होगा वो मेजर कर पा रहे हैं। लेंथ हमने मेजर कर ली, लेंथ मेजर करते ही EMF अक्रॉस द बैटरी मेजर हो गया। यहां पर बगैर करंट को ड्रॉ किए हुए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है। इसी को हम स्पेशल पॉइंट बोलते हैं, ये पोटेंशियोमीटर के लिए है, और इसीलिए पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। एक लाइन में बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखना वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपसे इसके अगले क्वेश्चन में 29th क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हाउ विल यू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या EMF ऑफ द बैटरी, कैसे मेजर करेंगे EMF ऑफ द बैटरी, तो ये पूरा आपका सर्किट डायग्राम हो गया। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ये 29th क्वेश्चन को मिलाकर डिस्कस कर रहे हैं, 28th एंड 29 दोनों चीजें इसमें चल रही है। क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस या EMF ऑफ दिस। K की वैल्यू V अपॉन 100 है, और उसके बाद वी कैन राइट डाउन दैट EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ। Potential is directly proportional to the length, so this is K proportionality constant multiplied by length। K की वैल्यू यहां से हमने V by 100 लिख दिया है into length। ये आपका EMF of the cell measure हो गया, EMF of the cell measure हो गया। Why potentiometer is preferred over voltmeter? Because potentiometer does not draw any current from the circuit। Potentiometer does not draw any current from the battery या from the circuit या फिर ये कहें कि बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। पोटेंशियोमीटर डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द बैटरी, या बैटरी से करंट नहीं ड्रॉ कर रहा है तो करंट 0 है, तो जाहिर सी बात है क्या मेजर करेगा? EMF मेजर करेगा। एक और चीज इसमें ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड हाउ विल यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ध्यान से समझिएगा, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर का मतलब पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाए। स्मॉलेस्ट यानी कि माइक्रोस्कोपिक वैल्यू को भी मेजर कर ले। वो कैसे मेजर कर लेगा? पर सेंटीमीटर। यहां पर तो जो भी हम पोटेंशियोमीटर में वो वोल्टेज नापेंगे वो किसकी हेल्प से नापेंगे? लेंथ की हेल्प से नापेंगे। कम से कम कितनी हेल्प मेजर कर सकते, कम से कम कितनी लेंथ मेजर कर सकते हैं वो सेंटीमीटर्स में है, 1 सेंटीमीटर या उसके अंदर मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं। मतलब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट पर ध्यान दें, वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये जितना ज्यादा होगा पर सेंटीमीटर वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ही सेंसिटिविटी कम होगी। मतलब 1 वोल्ट को नापने के लिए ज्यादा लेंथ देखनी पड़ रही है, सेंसिटिविटी बहुत कम है, मतलब अच्छी सेंसिटिविटी नहीं है।
सेंसिटिविटी अच्छी होने के लिए क्या होगा कि वोल्टेज पर सेंटीमीटर मिनिमम वोल्टेज पर सेंटीमीटर हम मेजर कर पाए. दैट मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी मिनिमम. फॉर गुड सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी मिनिमम. सो sensitivity, potential gradient and length of wire. ये देखिए इतनी चीजें हमको यहां पर देखनी है. सेंसिटिविटी ज्यादा रखनी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए. लेस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने के लिए क्या होगा, ये V अपॉन L होता है. लेंथ ज्यादा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम. सो लेंथ की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. सो बाय एम्प्लॉइंग मोर लेंथी वायर, मोर लेंथ ऑफ द वायर, वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द वायर. ये देखिए सेंसिटिविटी एंड लेंथ ऑफ द वायर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये ज्यादा है, सेंसिटिविटी ज्यादा तब होगी जब लेंथ ऑफ द वायर ज्यादा होगा. So by increasing the length of the wire, potentiometer वायर की लेंथ बढ़ाकर we can increase the sensitivity of this potentiometer. पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप कुछ भी करिए, लेंथ ऑफ द वायर बढ़ाइए या कुछ भी करिए, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को मिनिमम रखिए. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स. दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हमको सर्किट ड्रॉ करना है. देखिए ईएमएफ कंपेयर करना है, यानी कि वोल्टेज नापने के लिए या ईएमएफ मेजर करने के लिए वी कैन यूज दिस पोटेंशियोमीटर. ये पोटेंशियोमीटर है और इस पोटेंशियोमीटर में ये इसका ड्राइविंग सेल लगा हुआ है. ड्राइविंग सेल के बाद फिर लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट J, जिसको हम बोलते हैं दैट इज बैलेंस लेंथ. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. ये लूप लगाते हैं सो दैट दिस वायर इज नॉट इन कॉन्टैक्ट लाइक दिस. यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सर्किट भी बना सकते हैं जिसमें दो अलग अलग बैटरीज हैं. जैसे बैटरी ये दी हुई है, दिस बैटरी इज गिवन. सबसे पहले दिस बैटरी इज गिवन हुज EMF is E1. इसका EMF दिया हुआ है दैट इज E1. इसका EMF E1 है. उसके बाद में क्या है कि दैट अनदर बैटरी इज ऑल्सो गिवन. ये बैटरी ऊपर हम बना रहे हैं. लेट्स कंसीडर इसका EMF है दैट इज E2. EMF ऑफ दिस बैटरी इज E2. अब आप देखिए यहां से ये जो सर्किट है, अगर हम इसको इधर की तरफ ले जाएं या फिर हम इसको इधर की तरफ ले जाएं, बैटरी को इधर की तरफ ले जाएं, दिस, सो आइदर दिस विल कम इन कांटेक्ट विद दिस, इसके ऊपर जाएगा या फिर इसके नीचे आएगा कांटेक्ट में. सो इन दैट केस व्हेन दिस इज इन कांटेक्ट विद E1, तो यहां पर बैलेंस लेंथ मान लेते हैं L1 आ रही है, यानी कि E1 सेल के करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ L1 आ रही है, E2 सेल के करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ L2 आ रही है. So this is L1. Balance length corresponding to E1 is L1. Then in that case what will happen, that this is we are discussing question number 30. E1 will be directly proportional to L1 and E2, जब E2 पर हमने ये जॉकी को यहां पर रखा हुआ है, इस की को यहां पर रखा हुआ है, तो E2 है और E2 के करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ आ रही है L2. सो E2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2. वी टेक रेशियो, सो E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2. देखिए हम कंपेयर करने जा रहे हैं, हम EMF की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे लेकिन कंपेयर जरूर कर लेंगे, कौन सा किसका EMF ज्यादा है, किस बैटरी का EMF ज्यादा है, किस बैटरी का EMF कम है. L1 और L2 ये बैलेंस लेंथ हमको मिल जाएंगे. यहां पर व्हाट इज बैलेंस लेंथ, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज 0, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो रहा हो. बैलेंस लेंथ यहां पे पता चल गई L1 और L2. नाउ बैलेंस लेंथ में हम ये देख सकते हैं कि कौन सी बैलेंस लेंथ ज्यादा है. इफ L1 इज ग्रेटर देन L2, इसका मतलब क्या हुआ, E1 इज ग्रेटर देन E2. और अगर L1 L2 से छोटा है, ऊपर ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला छोटा होगा. वी कैन कंपेयर.
द EMF by measuring the balance length L1 and L2, right? Now moving on to the next question, that is question number 31. और मेरा कुछ इनर सेंस ऐसा कह रहा है कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शायद इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आ रहा है। इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आईएससी में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए और सीबीएसई में इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, आईएससी में भी डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के लिए या उस पर न्यूमेरिकल आएगा तो 2 मार्क क्वेश्चन आएगा। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमको फॉर्मूला डेराइव करना है अगर इसको किसी भी बाहर से एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 31, a very important question. Let's draw the figure first. देखिए, सबसे पहले तो हमने पोटेंशियोमीटर को ड्रॉ करना शुरू किया। मैं इस क्वेश्चन में आपको यह भी बताता हूं कि विच पार्ट ऑफ दिस सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ये ड्राइविंग सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर है। दिस इज V, द ड्राइविंग सेल। दिस इज ड्राइविंग सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पॉइंट A है, पॉइंट B है। उसके बाद में फिर यहां से फिर ये देखेंगे यहां पर दैट दिस इज द गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है। दिस पॉइंट इज J और ये पॉइंट J जो होगा वो बैलेंस लेंथ या बैलेंस पॉइंट वाला पॉइंट है। यहां पर हम वो बैटरी कनेक्ट करने जा रहे हैं जिस बैटरी का ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये देखिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, ईएमएफ E है, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये हमको कैलकुलेट करना है। इस सर्किट में यहां पर एक एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस लगाया गया है, की के साथ में की भी लगा दिया गया है, जिसमें कि आपको ये पता रहे कि इसमें की को कनेक्ट किया जा रहा हो। जब की को कनेक्ट किया जाएगा तो फिर सर्किट कुछ और कहने लगेगा और जब की को हटा लिया जाएगा तो सर्किट पहले जैसे बोल रहा था वैसे ही बोलता रहेगा। देखिए, दिस इज द सर्किट फॉर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। लेट अस प्रोसीड। 2 केसेस में हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 व्हेन की इज नॉट क्लोज्ड, नंबर 2 व्हेन की इज क्लोज्ड। मतलब की क्लोज करने का मतलब सर्किट बन गया पूरा, और की ओपन रखने का मतलब कि ऊपर वाला सर्किट काम नहीं कर रहा है। हम लिखते हैं केस 1, की ओपन नॉट कनेक्टेड, ऐसा होता है, नॉट कनेक्टेड। जब की ओपन है और यहां पर ये रेजिस्टेंस इस सर्किट में है ही नहीं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? सिंपल, ये बैटरी का ईएमएफ है, ये बैटरी लगी हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग हमने बैलेंस लेंथ ली हुई है। मान लेते हैं कि ये बैलेंस लेंथ यहां पर आ रही है। दिस बैलेंस लेंथ इज कम्स आउट टू बी L1। ये L1 आ रही है बैलेंस लेंथ। तो ये बैलेंस लेंथ L1 क्या शो कर रही होगी? जब हम बैलेंस लेंथ निकाल रहे हैं तो यहां से कोई भी करंट इधर ट्रांसफर नहीं हो रही, ये एंश्योर हो गया। उसके बाद में जब यहां से कोई करंट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो ये वाला सर्किट से मतलब नहीं, सिर्फ इतना सर्किट है। इतने सर्किट में बैलेंस लेंथ L1 विल बी डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये ईएमएफ ऑफ द सेल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ इज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये पहला पॉइंट हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। या फिर इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा के ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू द इक्वेशन नंबर 2, केस नंबर 2 फर्स्ट। ये देखिए, केस नंबर 2 आ गया। की इज क्लोज्ड, की क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब कनेक्टेड। अब की को जैसे ही आप क्लोज कर देंगे तो क्लोज करने के बाद में यहां पर ये इस वाले सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सर इस वाले सर्किट में करंट क्यों फ्लो करने लगेगा, इधर क्यों नहीं फ्लो करने लगेगा? इधर करंट अपना फ्लो कर रहा होगा, लेकिन इस सर्किट से ना इधर करंट आ रहा होगा ना इस सर्किट से उधर करंट जा रहा होगा। क्यों?
क्योंकि हम फिर से बैलेंस लेंथ कंसिडर करेंगे, और जब बैलेंस लेंथ कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गया, और सेम पोटेंशियल में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, ये और ये सेम पोटेंशियल में, तो इधर से यहां कोई करंट नहीं आ रही, इधर से उधर कोई करंट नहीं जा रही। नाउ की इज क्लोज्ड, key is closed. In that case the current will flow, and how much current will flow here? मैं करंट की वैल्यू लिखता हूं, I will be equal to टोटल पोटेंशियल कितना है E, टोटल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये टोटल पोटेंशियल, ये टोटल करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में। सो द करंट इन द सर्किट वी हैव मेजर्ड, वी हैव कैलकुलेटेड। आफ्टर दिस अब यहां पर जो बैलेंस लेंथ आएगी, ये बैलेंस लेंथ आएगी, मान लेते हैं L2। ये जो बैलेंस लेंथ L2 आ रही है, ये L2 क्या बताएगी? करंट जब फ्लो करने लगे तो यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में EMF नहीं, इस समय पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, कितना? E माइनस IR। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये सब पैरेलल में जा रहा है, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, और ये वाला लेंथ पैरेलल में। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ द वायर L2 लेंथ ऑफ द वायर, they all are same. Means what we can say that potential difference is directly proportional to L2. ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे सेम है, तो इसमें से ये सबसे आसान है निकालना, I इंटू कैपिटल R। मैंने लिखा I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। I की वैल्यू यहां निकाल चुके हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये क्या आएगा? दैट इज E इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। ये देखिए, ये I की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ये इक्वेशन आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2, और बिल्कुल आंसर आने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है, फटाक से आंसर आएगा। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। यहां पर ये L1 है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सो आंसर इज capital R plus small r divided by capital R will be equal to L1 upon L2। फाइनल इक्वेशन जो हमारी आ रही है वो फाइनल इक्वेशन है, that is small r internal resistance is equal to capital R in bracket L1 upon L2 minus 1। ये एक्सप्रेशन आपको डेराइव करना था। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि एक्सटर्नल शंटेड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय L1 into L1 by L2 minus 1। L1 when key is not closed, when only battery EMF is corresponding to the balance length L1, when key is closed potential difference across the battery will be corresponding to L2, यानी कि balance length L2। and remember this formula is very 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 important। नीट 2014 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड था, थोड़ा सा उसमें घुमाया हुआ था, बाकी फॉर्मूला वहां पर यही यूज होना था। यहां पर देखेंगे और भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 32 इज जस्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। जो फॉर्मूला लास्ट में हम लोग निकाल के लाए हैं उसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 32 में। कह रहे हैं सेल गिव्स अ बैलेंस विद 85 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। Cell gives a balance with 85 centimeter of the potentiometer wire। मतलब क्या हुआ? ये बैलेंस लेंथ L1 की वैल्यू है, सेल गिव्स बैलेंस, मतलब सेल जो है वो जो हमारा केस नंबर 1 हुआ करता था जिसमें की इज नॉट क्लोज्ड, ओनली सेल होता था, सेल का EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था L1 के, तो ये L1 वैल्यू दी हुई है 85 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि when the terminals of the cell are shorted through a resistance of 7.5 ohm, a balance is obtained at 75 centimeter। मतलब कि जब क्लोज हो गई तो रेजिस्टेंस काम करने लगा और उस समय बैलेंस लेंथ आ रही है 75 सेंटीमीटर, मतलब L2 की वैल्यू आ गई 75 सेंटीमीटर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। स्मॉल r is equal to
कैपिटल आर इन ब्रैकेट L1 अपॉन L2 -1। कैपिटल आर शंट रेजिस्टेंस इन्होंने जो दिया हुआ है दैट इज 75 और 7.5 ओम। कैपिटल आर जो लगाया गया था वो 7.5 ओम लगाया गया। स्मॉल आर का वैल्यू 7.5 ओम लिख दीजिए। L1 की वैल्यू 85 डिवाइडेड बाई 75 -1, so this will become 7.5 into 10 divided by 75, that is equal to 1 ohm। एक बात और याद रहे, जब दो लेंथ उसमें लिखी हुई हैं, मान लेते हैं आप ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि वो फर्स्ट लेंथ L1 कौन सी है, L2 कौन सी है, तो बहुत बढ़िया छोटा सा तरीका है, आराम से समझ में आएगा। L1 की वैल्यू 85 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर, आपने गलती से उल्टा लिख दिया, L1 इधर लिख दिया, L2 इधर लिख दिया, तो यहां पर आपका आएगा 75/85 विच इज रॉन्ग होने लगेगा। और क्यों? क्योंकि ये निगेटिव आने लगेगा। याद रहे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वो निगेटिव नहीं आएगा, कैसे भी कुछ भी करिए। तो आप जब कुछ भी करना है तो ऊपर वाली लेंथ बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली लेंथ छोटी होनी चाहिए। जो भी दो लेंथ दी हुई है ऊपर वाली बड़ी, L1 की वैल्यू बड़ी वाली लिख दीजिए, L2 की वैल्यू छोटी वाली लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में यह दिया हुआ है कि फिगर में ए बी एक वायर है और उसको 3 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया। देखिए ड्राइविंग सेल यहां पर 3 वोल्ट है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, 3 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया है। यहां पर एक वोल्टमीटर लगाया गया है, दिस इज अ वोल्टमीटर एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड हियर इज पॉइंट सी। पॉइंट सी, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर? वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी ये पता करना है। इफ BC इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, यहां से ये वाली जो लेंथ दी हुई है दिस इज 70 सेंटीमीटर, तो फिर वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी? मतलब ये कह रहे हैं BC लेंथ के वायर की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। B से A या AB के वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट, AB का पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB इज 100 सेंटीमीटर। तो BC का लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। हमारा सिंपल तरीका है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे और हम ये निकाल लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर कितना है वो निकाल लेंगे। तो फिर 70 सेंटीमीटर में कितना होगा, 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। Potential gradient K is equal to that is delta V by delta L and which is equal to 3 वोल्ट है divided by 100, ये हो गया वोल्ट पर सेंटीमीटर। Now what will be the potential difference across BC? तो BC के across potential difference अगर मेजर करना है तो 70 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 by 100, so this will get cancelled. Answer is 2.1 volt. 2.1 volt is the reading of this voltmeter. सिंपल चीज है, हर जगह पर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और अगर इक्वल टू लेंथ लिखना चाहते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। K यानी कि क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो और उसमें लेंथ, बैलेंस लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, जितनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उस लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो। 3 वोल्ट यहां पर बैटरी में लगा हुआ था A से B के बीच में, तो हमने निकाल लिया A से B के बीच में लेंथ क्या थी, तो 3/100 आ गया, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर का वोल्टेज कितना है 3/100, तो 70 सेंटीमीटर का वोल्टेज क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई 70, आंसर आ गया। सो माय डियर बच्चे लोग, आज हम लोगों ने डिस्कस किया वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज पोटेंशियोमीटर। फिर से 2-3 बार वीडियो को देखकर रिवाइज करिए। जो भी हमने आज इस वीडियो में बताया है डेफिनेटली ISC और CBSE 2021 के एग्जाम में जरूर आएगा। 2 more questions has to be discussed, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखना मत भूलिएगा, अगले वीडियो में हम वो दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? तब तक के लिए कीप ऑन वेटिंग, कीप ऑन वॉचिंग
और उसके बाद अगला कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, नॉट वॉचिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। और उसके बाद अगले टर्न पे हम मीटर ब्रिज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन बताएंगे, राइट। थैंक यू।